सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और उसमें हम डायजोनियम सॉल्ट्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हाउ इज़ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। ठीक है, तो एनिलीन से हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन है, इसमें ऑरेंज डाई और येलो डाई ये दो बनता है, एक बार अमीन के संग मतलब एनिलीन और एक बार फिनॉल। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या बनाना है, हाइड्रोक्सी मतलब फिनॉल के संग रिएक्शन होगा। तो यहाँ ये हमारा एनिलीन है, तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हैं। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो OH ग्रुप यहाँ रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ N ग्रुप मतलब N एटम, यहाँ पर N रिटेन होगा हमारा। तो यहाँ पर जो H है, ठीक है, तो यहाँ पर HCl हमारा हटेगा, तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी। देखिए यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी और ये एजोबेंजीन, ये हमारा एजोबेंजीन हो गया, ये वाला ग्रुप एजोबेंजीन और इसका पैरा पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना। तो ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलेमीन एंड एनिलीन। तो इथाइलेमीन और एनिलीन को हमें डिस्टिंग्विश करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011-2010 में 1 मार्क का पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, जिसमें वहाँ पर मैंने बोला था कि एजोडाइट टेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एजोडाइट टेस्ट से डिस्टिंग्विश होता है और ये सेम क्वेश्चन था। तो अब हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा इथाइलेमीन, ये 1 डिग्री है और ये एनिलीन, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 1 डिग्री है, तो कार्बिल अमीन टेस्ट से ये डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, क्योंकि कार्बिल अमीन टेस्ट में दोनों देंगे, क्योंकि 1 डिग्री अमीन आपका एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे एजोडाई टेस्ट से। ठीक है, अभी हमने एजोडाई पढ़ा, जो हमने ये देखा था, ये एजोडाई है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा एलिफेटिक अमीन है 1 डिग्री, इसको जब हम लोग NaNO2HCl या HNO2 के संग रिएक्ट कराएंगे, तो ये आप OH रहेगा, H2O रहेगा, तो ये OH ले लेगा, पहले N2 प्लस बनाएगा Cl माइनस डाइजोनियम। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, OH माइनस बना दे, मतलब OH ले लेगा H2O से और ये एल्कोहल बना देगा। तो ये तो आपका एल्कोहल बनाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसी रिएजेंट से इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका डाई बनाता है, यानी हाइड्रोक्सी ऑरेंज डाई और एमीन NH2 होगा तो आपका येलो डाई बनेगा। ठीक है, तो ये इसको सेपरेट करने का तरीका होता है। तो हमारा ये पूरा हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब और केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। है ना, कई बार तो आपको डायरेक्ट कन्वर्जन दिया रहता है, कई बार आपको एक कॉन्स्टेंट दे दिया जाता है कि आपको इतने स्टेप्स में ही कन्वर्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, या एग्जैक्टली भी कभी कभी लिखा जा सकता है, पर जनरली नॉट मोर देन 2 या नॉट मोर देन 3 स्टेप। ठीक है, या कन्वर्ट इन 1 स्टेप ऐसे करके। तो यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।